सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जा रहे थे, युवा थे, तो वह अपने गुरु परम श्रद्धेय परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, एक दुविधा में हूं। बहुत सुंदर बात कही, गुरुजी एक दुविधा में हूं। क्या क्या दुविधा है? बोला, मैं युवा हूं और जो इंद्रियां हैं वो बहुत प्रबल होती हैं। मैं विदेश जा रहा हूं, सुना है वहां बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्त्रियां होती हैं और वो स्त्रियां बहुत खुले विचारों की होती हैं। वहां बहुपति प्रथा है, कई सारी शादियां होती हैं। ऐसी स्थिति में वहां जाकर स्वयं को कैसे संभालूं? स्वामी विवेकानंद बात कर रहे हैं, परम सन्यासी। स्वामी विवेकानंद को जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उनकी जब शरीर छूटा तो उसका कारण था, उनको यहां स्ट्रोक हुआ था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसका जब पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें एक ऐसी चीज निकली है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस स्टॉक में जो कलर निकला है, जो पाया गया, एक कलर पाया गया, और वो कलर 36-37 वर्ष का वो व्यक्ति, युवा व्यक्ति, वो उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसके मन में कभी विषयी कामना नहीं आई हो। सोचो आप, इतना महान व्यक्तित्व, इतना महान व्यक्तित्व। तो गुरु क्या कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? बेटा, ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें इतना डरने और कपकपाने वाली बात तो नहीं है, डरने वाली भय की बात तो नहीं है। बस एक काम करना, जो भी तुम्हारे सामने स्त्री आए उसे मां कहकर संबोधित कर देना, मां कहकर। दे दिया मंत्र। और आप सोचिए, विवेकानंद दुनिया के वो एक शख्सियत हैं जिनका लगभग देखा जाए तो कोई विरोधी नहीं है। एक युवा सन्यासी जो दुनिया को दिशा दे गया। भागिनी निवेदिता, बाद में भागिनी निवेदिता, जब सभा खत्म हुई तो आकर वो उस गरजती हुई तालियां जो बजती रही आधे घंटे तक, उसके बाद जब हॉल से बाहर निकले, सामने खड़ी है और विवेकानंद आ रहे, उनके सामने आके खड़ी हो गई। हेलो मिस्टर विवेकानंद। विवेकानंद जी बोलते हैं, हेलो, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। ओ प्लीज, विवेकानंद कहते हैं, आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं। विवेकानंद मुस्कुराए। फॉर वॉट मैम? किस लिए? आई वॉन्ट अ सन लाइक यू फ्रॉम यू। मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूं, विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि तुम जैसा महान पुत्र मैं चाहती हूं। विवेकानंद फिर मुस्कुराए। ओ मैम, फॉरगेट इट, ये सब छोड़िए और इन सब झंझटों में मत पड़िए, शादी और सारी चीजें। मैं सामने हूं, मुझे अपना पुत्र मान लो। मैं तुम्हारा आज से पुत्र हूं। सोचिए आप, तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती हो, अरे मुझे पुत्र ही मान लो, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। और आगे चल के वो उनकी अनुयायी हुई और भागिनी निवेदिता के नाम से आज भी जानी जाती है। तात्पर्य बड़ा सीधा है। जीवन किसी सतगुरु के द्वारा मार्गदर्शित था तो स्वामी विवेकानंद आज पूरी दुनिया में पूज रहे हैं। अंतर यही है साहब,
जिस दिन हम इस कृत्य को जान जाते हैं, जीवन सुंदर हो जाता है।